भारत के लिए इस्लाम बहुत बड़ी समस्या है, डेफिनेटली। इस्लाम ईसाई, की समस्या? हाँ रुकिए प्लीज। दूसरी बात, ईसाई भी समस्या है। जहां जहां भारत में इस्लाम बढ़ता है वहां वहां भारत के टूटने की बातचीत आती है। देखिए, आज भारत में जो इस्लाम को फॉलो करते हैं वो कुरान के आधार पे नहीं करते। ध्यान से सुन लेना आप मेरी बात को। आज इस्लाम को जैसे पूर्ण रूप से कौन मानता है? मुसलमान ही मानते हैं। नहीं नहीं, फिर अरे यही हम में फर्क है। क्या करें फिर उनका? अगर इस्लाम खतरनाक है तो क्या करें? तो मेरे ऑफिस में जो मुसलमान है मैं नफरत करना शुरू कर दूं? खतरा और नफरत दोनों बातों में अंतर है। जो मेरे देश के लिए खतरा है मुझे उससे नफरत है। नहीं, मेरी बात को ध्यान सुनिए। भारत के लिए और क्या क्या चीजें खतरनाक है? मुझे लगता है ये टॉपिक तो चलिए समझ में आ जाता है, साइड में रख देते हैं। और क्या क्या चीजें खतरनाक है जो इस वक्त देश को सबसे ज्यादा टारगेट पर लेकर रखे हुए हैं? फिर चाहे आप उसमें, मैं कन्वर्जन आपसे समझना चाहूंगी, धर्मांतरण जो बड़े स्तर पर हो रहा है। और जब हिमांशु जी हम धर्मांतरण का जिक्र करते हैं तो लोग सिर्फ इसे इस्लाम से जोड़ देते हैं, जबकि धर्मांतरण ईसाई भी करा रहे हैं। तो वो एक एक करके समझना चाहूंगी। देखिए, भारत के लिए अनेकों प्रकार की समस्या है जिसमें इस्लाम और ईसाई हमेशा से रहा है। जैसे आप एग्जाम्पल लेकर के चलिए, आज इस्लाम या ईसाई जो हमको दिखाना चाहते हैं वो हम देखते हैं, जो वो करते हैं वो हमको दिखाना नहीं चाहते। जैसे अभी हम कुछ घटनाओं की तरफ लेकर के आपको जा रहा हूं। भारत 80 लाख वर्ग किलोमीटर का हिस्सा था। कितना? 80 लाख वर्ग किलोमीटर का। आज भारत 30 लाख वर्ग किलोमीटर में है, मतलब 50 लाख वर्ग किलोमीटर हिस्सा भारत का टूट चुका, भारत का कट चुका, भारत के लोग भारत से हट चुके, भारत की संस्कृति से हट चुके। अब जब हम पीछे की तरफ जाते हैं तो डेफिनेटली भारत के लिए इस्लाम बहुत बड़ी समस्या है, डेफिनेटली। ईसाई, हाँ रुकिए प्लीज। दूसरी बात, ईसाई भी समस्या है। अब वो कैसे? भारत में जितने भी लोग रहते हैं उनका इस्लाम से कभी भारत का कोई नाता नहीं रहा। भारत का नाता राम से रहा है, भारत का नाता कृष्ण से रहा है, भारत का नाता सनातन से रहा है। भारत में इस्लाम आया 700 ईस्वी में, मतलब 7th सेंचुरी में पहली बार भारत में इस्लाम ने एंट्री करी, इस्लाम के लोगों ने एंट्री करी। उससे पहले भारत में इस्लाम का कोई अस्तित्व नहीं था। दूसरी बात, उस वक्त भारत 80 लाख वर्ग किलोमीटर का था, जिस अखंड भारत था, जिस अफगानिस्तान को हम देखते हैं, माता गांधारी का प्रदेश गांधार, ठीक, लवकुश का प्रदेश लाहौर, नेपाल माता जानकी, ठीक है ना, बांग्लादेश, ये सब, ये तो हमारे 1947 के आसपास का बांग्लादेश अफगानिस्तान, ये तो सब प्रेजेंट का ही है ना। अब आप देखेंगे 1947 में भारत से टूट करके पाकिस्तान बना। पाकिस्तान को जिन्ना ने बनाया, लेकिन आप जिन्ना की जब मृत्यु देखेंगे, जब उसका एंड देखेंगे तो बड़ी दर्दनाक है। जिसने एक देश दिया पूरे इस्लाम को, उसकी भी मृत्यु दर्दनाक हुई। कहने का मतलब ये है ना, प्रारंभ सुखी है और ना अंत सुखी है। आप जब भारत के कल्चर को नोटिस करेंगे, अब देखिए, जब भारत का जो कल्चर है ना वो बड़ा प्योरिटी के साथ में, सनातन के साथ में, जैसे ये हर एक देश होता है उसकी अपनी संस्कृति होती है, वो अपनी संस्कृति के हिसाब से चीजें मेंटेन करता है। अब जहां जहां भारत में इस्लाम बढ़ता है वहां वहां भारत के टूटने की बातचीत आती है। पाकिस्तान बना तो इस्लाम के कारण से बना, अफगानिस्तान बना तो इस्लाम के कारण से बना, बांग्लादेश बना तो उसमें भी एक कारण इस्लाम ही रहा। और उसके बाद में जो वहां पर हिंदू रहते थे, जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान में उस वक्त हिंदू की संख्या कितनी थी? 23%। आज पाकिस्तान में हिंदू की संख्या कितनी है? 2% से भी कम है आंकड़ों के हिसाब से। तो वो जो हिंदू था वो कहाँ गया? जबकि भारत जब बना तब मुसलमानों की संख्या कहीं ना कहीं बहुत कम थी, लेकिन आज वही मुसलमान बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ रहा है। लेकिन भारत में तो मुसलमानों के साथ में वो नहीं किया जा रहा जो वहां पर रह रहे हिंदुओं के साथ में किया जा रहा है। तो देश भी टूटता है और लोग भी मारे जाते हैं। तो क्या करें फिर? उसका ही समस्या यही है, करना तो सरकारों के, हम तुम लोग तो अपनी बातें कह सकते हैं, सरकार को एक स्ट्रांग निर्णय लेने चाहिए। और सबसे बड़ी ताकत, मेरा जो अपना मानना है, भारत को एक बार फिर से सोचना होगा और भारत के समाज को फिर से सोचना होगा। क्या भारत के समाज का हिस्सा मुसलमान भी तो हैं? हाँ, कौन मना करता है, लेकिन उसको ये सोचना होगा ना कि हम मुसलमान कैसे बनाए गए। जैसे आप हिस्ट्री में जाइए, जब किसी भी चीज को देखा जाता है तो उसके इतिहास में जाया जाता है। ठीक है। अब इतिहास में भारत में रहने वाले जो मुसलमान थे वो मुसलमान बने कैसे, ये उन मुसलमानों को ही सोचना है।
कि भाई तुम तो मुसलमान नहीं थे, तुम्हारी पिछली पीढ़ी जो थी तुम मुसलमान नहीं थे, अब तुमने ये बात कह सकते हो कि हाँ मैंने स्वेच्छा से इस्लाम को स्वीकार किया। क्या तुम्हारे पूर्वजों ने इस्लाम को स्वेच्छा से स्वीकार किया था? बात यह है। क्या तीसरी चौथी जो तुम्हारी पीढ़ी थी, क्या उन्होंने जो इस्लाम को स्वीकार किया वो चाकू के बल पर किया, या तुम्हारी बहन को नग्न करके बैठाया गया और तब कहा गया कि इसे ऐसा देखना चाहते हो या इस्लाम स्वीकार करो, ऐसे किया? कि तुमको इतिहास में जाना पड़ेगा। नहीं, अगर किसी को नहीं इतिहास में जाना है, हाँ किसी को अपने मजहब से प्यार है, हाँ तो हमें क्या दिक्कत है? मतलब उसमें अगर वो देश के लिए खतरा है, अगर वो विचारधारा उनकी खराब है, अगर वो जिहाद करने की सोच रहे हैं, बहन बेटियों को लव जिहाद में फंसा रहे हैं, तब तो मैं मान सकती हूँ। लेकिन अगर आप 100 के 100% जितने भी मुसलमान हैं, उन सबके सबको आप कह देंगे कि ये खतरा है, पूरे इस्लाम को खतरा बता देंगे, तो फिर तो लोग कहेंगे कि हिमांशु जी हेट स्पीच दे रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ। आप फिर से मेरे को गलत लेके गए। इस्लाम को फॉलो करने वाले जो लोग हैं, देखिए आज भारत में जो इस्लाम को फॉलो करते हैं वो कुरान के आधार पे नहीं करते। ध्यान से सुन लेना आप मेरी बात को। आप जब मेरे घर पर जाएंगे तो मेरा घर देखना कभी। मैं जिस गांव का छोटे से का रहने वाला हूं, वहां की 50% आबादी मुस्लिम है। मेरा जो घर है वहां से हिंदू बस्ती प्रारंभ होती है, और मेरे से आगे वाला जो घर है स्टार्ट होता है वहां से मुस्लिम बस्ती प्रारंभ होती है। अच्छा। मेरा जो, जब मैं अपनी छत पर चले जाता हूँ तो मैं अपने घर से एक तरफ मस्जिद देखता हूँ और दूसरी तरफ मंदिर देखता हूँ। ठीक है। और दूसरी बात, सुबह जो मैं चाय पीता हूँ, वो सामने जो मेरे पड़ोसी होते हैं वो मुझसे, जब मैं छत पर जाता हूँ तो मुझसे पूछते हैं महाराज जी चाय पियोगे क्या? वो भी मुसलमान है। ध्यान से सुनना मेरी बात। जब मेरे आप बचपन में चले जाएंगे तो मेरा जो लालन पालन किया, एक मुस्लिम मतलब माता जी थी, बूढ़ी थी, तो मुझे वहां छोड़ दिया जाता था। भारत में रहने वाले हिंदू हो, ईसाई हो, मुसलमान हो या एनीबडी कोई भी हो, जो संविधान उनको रहने की अनुमति देता है, जो कानून उनको रहने की अनुमति देता है, उसके साथ में ही मैं जीता हूं, उनके साथ में ही मैं रहता हूं। किसी व्यक्ति से मेरा कोई द्वेष नहीं है। ध्यान से सुन लेना। और एक बात और क्लियर कर देता हूं मैं आपको, एक बात और क्लियर कर देता हूं। मेरा जो ड्राइवर है वो भी मुस्लिम है। तो फिर आपने क्यों कहा कि इस्लाम खतरनाक है? मुसलमान और इस्लाम एक पुस्तक है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। इस्लाम को जानकार के जो लोग हैं, इस्लाम को जो मानने वाले लोग हैं, आज इस्लाम को जैसे पूर्ण रूप से कौन मानता है? मुसलमान ही मानते हैं। नहीं, अरे यही हम में फर्क है। मुसलमानों में भी अपने मतभेद हैं, कोई शिया है, कोई सुन्नी है। एक मिनट नहीं, फिर हम टॉपिक से डाइवर्ट हो रहे हैं ना। हम डाइवर्ट नहीं कर रहा। चीजें मिल रही हैं, शिया सुन्नी अहमदिया पसमानदा में सब बाद में आऊंगी। इस्लाम को मानने वाले मुसलमान नहीं है, मतलब इसका कॉन्ट्राडिक्टरी जो आपने टोका वो बताइए। मैं वही बोलना चाह रहा हूँ, भारत में जो मुसलमान है वो इस्लाम को नहीं मानते। अब कैसे नहीं मानते ये भी सुनिएगा। जब आप कुरान को देखेंगे उनके को, जब आप वो कुरान को ठीक से पढ़ते नहीं। कुरान की आयतों में तो लिखी है ना ऐसी चीजें जो विवादित हैं, लेकिन वो मानते नहीं ना। तो अच्छी बात है ना माने, फिर समझे? तो पॉजिटिव हो गई चीज। उनको हम चेंज कहाँ कर रहे हैं? अब अगर लिखा हुआ है कि घात लगाकर बैठ जाओ या वो बहुसंख्यक है तो उनमें मिल जाओ, तो गलत लिखी हुई है। लेकिन वो नहीं मान रहे तो अच्छी बात है। वो कब तक नहीं मानते ये आपको पूछना पड़ेगा। नहीं, ये तो मौका परस्ती वाली बात होती है। देखिए, अपने हिसाब से शरिया, अपने हिसाब से संविधान, उनका अपना एजेंडा है। भारत में जब तक वो कम रहेंगे तब तक वो आपके हिसाब से जिएंगे। जैसे अब ये घटना बांग्लादेश के अंदर होती है, मैं आऊंगी उस पे, लेकिन आप मुझे पहले ये समझाइए कि इस्लाम भारत के लिए कैसे खतरनाक है। उसके बाद बांग्लादेश, हिंदू, जो कुछ भी हुआ हम उस पे आएंगे। अच्छा ठीक है, एक बात बताइए, इस्लाम भारत के लिए क्यों खतरनाक नहीं है? अब मुझे आपको नहीं लगता? आपको नहीं लगता? मुझे तो सब मैं बताता हूँ। ठीक है, मैं तो जितने गेस्ट के साथ पॉडकास्ट करती हूँ, मैं तो सबके विचार ऑब्जर्व कर रही हूँ। ठीक है, प्लीज, मैं अपने विचार नहीं रख सकती। मैं आपको बताता हूँ। आप पाकिस्तान बनने का कारण क्या मानते हैं? मजहब के आधार पर, धर्म के आधार पर हुआ। आप अफगानिस्तान बनने का कारण क्या मानते हैं? ठीक है, मैं समझ गई। जब हमारा देश ही उस आइडियोलॉजी के कारण से बट रहा है तो भारत के लिए इस्लाम क्यों खतरनाक नहीं है? पर मुसलमान तो अपनी मर्जी से रुके थे ना, जो यहाँ पर रुके थे। नहीं, लेकिन उन्होंने देश, क्या मजबूरी थी? उन्होंने जो देश मांगा था, उन्होंने जो राष्ट्र मांगा था अपने लिए, वो किस बेस पर मांगा था? जो जाने वाले थे वो चले गए, जो यहाँ रुके वो क्यों रुके थे? जिन्होंने रुकने दिया वो क्यों रुके? भाई उस समय के जो लोग थे, उनका भी था ना। किनका था? जब वो देश, आप मान लीजिए कोई हमारा लीडर है फॉर एग्जाम्पल, हम उससे कहते हैं जो ये कहेगा वो हम करेंगे, हमने ऐसा मान लिया, ठीक है। आपने कहा हमें अलग देश दे दीजिए, ठीक है, भारत के लोगों ने दिया, या भारत की जो उस टाइम की लीडरशिप थी उसने दिया, ठीक है। उसके बाद में वो वहां रुके। ये हमारी मानवता थी कि हमने उनके साथ में वो नहीं किया जो उन्होंने हमारे साथ में किया। ट्रेन भर के आई थी ना वहां से, दिया था ना, है। लेकिन हम हिंदू इस टाइप का नहीं है ना, हिंदू सबको सहजता से स्वीकार करता है, ये हमारी महानता है, उनकी महानता नहीं है, वो रह रहे हैं। क्या करे, सबको भगा दे? किसने कहा? क्या करे फिर उनका? अगर इस्लाम खतरनाक है तो क्या करे? देखिए मेरी बात को समझिए, भारत एक दुनिया का छोटा सा देश है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैं ध्यान से सुन रही हूँ आपकी बात। हमारा जो देश है
वो मतलब छोटा सा देश है, लेकिन पूरी दुनिया में जो समस्याएं आप देख रहे हैं आज, कभी आपने ये सुना है कि कोई हिंदू अपने छाती पर बॉम्ब लेकर के गया और फट गया? नहीं, ये वाली जो बात है ये मैं बहुत लोगों से सुन चुकी हूँ, हाँ, और मैं हमेशा सबको यही जवाब देती हूँ कि ऐसा नहीं हुआ नहीं कि हुआ, किसी ने जय श्री राम के नारे लगाए हो फट गया हो। फट गया। हाँ, अल्लाह अकबर के नारे लगाए फटा, फटा। मदरसों से निकला फटा, डॉक्टर बना फटा, वो मुझे सब पता है। मंदिर से निकलकर कोई पत्थर कोई नहीं, मारते कुछ देखे? नहीं ऐसा हुआ। हमारे है। मंदिरों से निकलकर, बाकी मस्जिदों से निकलकर जुम्मे की नमाज के बाद हम सब ने देखा है। ठीक है। फिर भी मैं समझना चाह रही हूँ कि क्या सारे मुसलमानों को मैं खतरा मान लूं तो मेरे ऑफिस में जो मुसलमान है मैं नफरत करना शुरू कर दूं? खतरा और नफरत दोनों बातों में अंतर है। जो मेरे देश के लिए खतरा है मुझे उससे नफरत है। नहीं, मेरी बात को ध्यान सुनिए, खतरा और नफरत दोनों बात अलग है। यदि देश का संविधान उनको यहाँ रहने की अनुमति देता चाहे वो है, बम फोड़े, उसके लिए सरकार देखेगी ना, ये काम मेरा नहीं है ना। ठीक है। क्या समझे भाई? वो बम फोड़ेगा तो उसके लिए संविधान है ना, तो क्या मैं संविधान मतलब जो काम वो कर रहे हैं मैं उनकी तरह तो नहीं हो सकता ना? 100% मुसलमान बम फोड़ रहे हैं। मैंने कब कहा? मैंने कहा मैं जो पूछ फोड़ रही रहे हूँ। हैं, वो अलग अलग प्रकार का बम है उनके पास में, वो फोड़ते हैं।